हरशंकर तिवारी सब लोग नहीं बन पाएंगे। ये राजेश फाजेश उनके आगे बच्चे हैं, उनके अंदर दैविक शक्ति है। जहाँ पे चबूतरा बना हुआ है उसके साथ एक हाई मास्ट लाइट थी, वो भी गिरा दी गई। उसके साथ गेट के लिए भी हम लोग जो है एकदम आशंकित थे कि कहीं गेट भी ना गिरा दिया जाए, क्योंकि पंडित हरशंकर तिवारी का नाम उस पर लिखा गया है, जो स्मृति द्वार बना। हाँ, स्मृति द्वार उनके नाम से बनाया गया है। वो सबकी एक विचारधारा है। जैसे मुलायम के ज़माने में हुआ कि यादव विचारधारा, यादव को बढ़ावा देते हैं। ये कांग्रेस जो है पंडित जी और लोगों को बढ़ावा देती है। योगी जो है क्षत्रिय समुदाय को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, बाभन से जलते हैं, ब्राह्मणों से। ये द्वेष है। ये हमारा जो विधायक है वो और जोगी जी केवल ब्राह्मणों का, ये भी ब्राह्मण है लेकिन ये भी ब्राह्मणों का दुश्मन है। ये हमारा जो विधायक है, जैसे लगता था कि कश्मीर में आतंकवादी आ गए हैं, ये कश्मीर है कि कोई किसी भी गांव से कोई भी व्यक्ति निकलने न पावे। बताइए, इतने बड़े माफिया थे वो। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वो उनकी पीड़ा, उनका दर्द हम उनकी ही जुबानी सुनते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? नागेंद्रनाथ तिवारी जी। अब इसी गांव के निवासी हैं? इसी गांव के निवासी हैं, हम भी तिवारी ही हैं। जी जी। तो पंडित जी से का आपका काफ़ी लगाव रहा होगा? हाँ, आप तो उनके साथ के? हाँ, काफ़ी लगाव है जी। हरशंकर तिवारी सब लोग नहीं बन पाएंगे। ये राजेश फाजेश उनके आगे बच्चे हैं, उनके अंदर दैविक शक्ति है। हरशंकर तिवारी का परिवार जो चाहे तो पार्क के साथ हर जगह मूर्ति लगा सकता है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी या क्षमता है। ये पूरे गांव के इच्छा से वहाँ पर बन रहा था। कुछ लोग उसका विद्रोह किए, जिसकी वजह से प्रशासन को या चाहे ये राजेश को या जोगी जी को चांस मिल गया, उसको द्वेष बस तोड़वा दिए। यही बात है। हरशंकर तिवारी बहुत लोगों का भला किए हैं और सबके शुभचिंतक थे। अच्छा, एक जो आम धारणा बनाई जा रही है पब्लिक के बीच में, बहुत पहले से बनाई जाती रही पंडित जी को लेकर, वो एक दबदबा वाला जो उनका चरित्र बनाया गया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? दबदबा वो भलाई किए हैं सबका, नहीं कुछ तो उनके नाम के साथ पूरे क्षेत्र का नाम जोड़ करके पहचान अपना लोग बताते थे कि हम हरशंकर तिवारी के गांव के हैं, उनके क्षेत्र के हैं। ये चिल्लू पार में जो हरशंकर तिवारी कर दिए हैं, किसी क्षेत्र में नहीं ऐसा हुआ है। हाँ ना, यानी जगह जगह रोड, पानी का निकास, वो हारें चाहे जीतें, उनका हमेशा बल बुद्धि सबके साथ समान था। तो ये जो गेट बना हुआ है, गेट के अब वो भी प्रशासन तोड़ने के मूड में है क्या? वो कैसे तोड़ देगी? स्मृति द्वार तो तोड़ने के मूड में वो तोड़ सकती है सरकार की है ना, क्या कुछ भी कर सकती है। सरकार चाह ही रही है कि उनके नाम को कहीं भी हम जिंदा नहीं रखेंगे, तो तोड़ सकती है जब यही मनसा है तो। हाँ, तो हम लोगों को उस चीज़ का तो बना ही हुआ है कि कभी भी तोड़ सकती है। जहाँ पे चबूतरा बना हुआ है उसके साथ एक हाई मास्ट लाइट थी, वो भी गिरा दी गई। उसके साथ गेट के लिए भी हम लोग जो है एकदम आशंकित थे कि कहीं गेट भी ना गिरा दिया जाए, क्योंकि पंडित हरशंकर तिवारी का नाम उस पर लिखा गया है, जो स्मृति द्वार बना। हाँ, स्मृति द्वार उनके नाम से बनाया गया है। तो उसको भी हम लोगों का था कि उसको भी गिरा दिया जाए। कहीं से भी कई चीज़ें हैं कि जो कि सामने अब आ रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेतागण जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, ठीक है, राम प्रकाश गुप्ता जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, तमाम ऐसे राजनेता हैं, राज्यपाल हैं, माननीय विधायक गण लोग हैं जो कि उनके संपर्क में थे। तो वो उनकी छवि अगर दूषित होती या उनकी छवि गलत होती तो इनके संपर्क में लोग नहीं आते। तमाम सरकारों में इनका जो है रहना, तमाम सरकारों में मंत्री पद का पाना, तमाम सरकारों में व्यवस्थित तरीके से सरकार को चलाना, ये उनकी अनुकंपा थी। और उनके साथ ऐसा हम एक सामान्य चीज़ कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि मैं उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण कर रहा था। तमाम जो अभी हमारे भाई साहब देवेश त्रिपाठी जी ने कहा कि इस पूरे भारतवर्ष में 99% या 90% जो मूर्तियाँ लगी हैं वो सरकारी ज़मीनों में ही लगी हैं जी। अभी उसका आवंटन होना था, वो जो ज़मीन किसी और के नाम से हो सकती थी। आप जानते हैं परिसीमन तमाम तरीके से होता है, ठीक है। आप सरकार के लोग जो है एक हमको नोटिस चस्पा करते या जो नोटिस हमको पकड़ाते, उनके जो आयोजक मंडली के सदस्य थे उनको देते कि भैया आप लोग अपने तरीके से इसको देख लीजिए। आते ही प्रशासन का बुलडोजर चला और उस मूर्ति को हटा दिया, सॉरी मूर्ति जो है लगी ही नहीं थी, उस चबूतरे को हटा दिया गया।
अच्छा ये बताइए, ये जो द्वेष है, जो आप लोग दावा कर रहे हैं कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, ये द्वेष है क्यों? अब द्वेष का कारण तो पुरानी रंजिश है, पता नहीं, वो तो हमारे बापा दादा लोग बताते थे कि क्या क्या उन लोगों के साथ में आपस में हाथा परिवार और मंदिर परिवार के साथ रहा। वो मतलब कुछ नहीं, वो द्वेष कोई दुश्मनी नहीं है, ये अब विचारधारा है, योगी सरकार की विचारधारा है कि हम इसे जितनी भी गवर्नमेंट बनती हैं प्रदेश में वो सबकी एक विचारधारा है। जैसे मुलायम के ज़माने में हुआ कि यादव विचारधारा, ये यादव को बढ़ावा देते हैं, ये कांग्रेस जो है पंडित जी और लोगों को बढ़ावा देती है, योगी जो है क्षत्रिय समुदाय को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, बाभन से जलते हैं, ब्राह्मणों से, ये द्वेष है और कोई बड़ा द्वेष नहीं है। जो जातिगत द्वेष की जो भावना है सरकार बनने के बाद, सरकार बनने के नाते, लेकिन पंडित जी उस स्वभाव के नहीं थे कि वो सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं थे, वो पंडित जी गंगा जमुनी तहजीब के प्रचारक थे। वो उनके अंदर ये नहीं था कि वो ब्राह्मण थे तो हम ब्राह्मणवादी जाते हैं, लेकिन ये जो ज्वलनशील टाइप के लोग हैं, ये दिख नहीं रहा है। आप तो पत्रकार हैं, इनका हर काम देखिए ब्राह्मण विरोधी है। जिस विकास दुबे को लोग कहते हैं कि अरे आताताई था, मार दिया गया, ऐसा था वैसा था, मैं भी कहता हूँ आताताई था, लेकिन उस विकास दुबे ने जो कांड किया उसके एक दिन पहले विकास दुबे नाम का कोई शख्स है, जानता था कोई प्रदेश का लोग कि विकास दुबे भी कोई माफिया है एक दिन पहले तक? लेकिन आज वो कांड कर रहा है, कल उसके ऊपर 50,000 का इनाम, परसों 1 लाख का इनाम, फिर 5 लाख का इनाम। ये कौन से कानून है? बहुत से माफिया थे, जैसे मान लीजिए मुख्तार अंसारी को लोग पिछले 20 साल से लोग जानते थे, लेकिन विकास दुबे कोई जानता था उसके कांड के एक दिन पहले तक? तो ये सब द्वेषपूर्ण। हमारे यहाँ विनोद उपाध्याय को देखिए सीधे सीधे मार दिया गया है, अजीत शाही, सुधीर सिंह, ये सब माफिया नहीं है? तो वो कार्रवाई दिखती है कि प्रदेश का मंशा क्या है, किस जाति के प्रति ज़्यादा उसकी मंशा है। वो हम कह रहे हैं कि वो द्वेषपूर्ण है, ब्राह्मणों के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया है प्रदेश सरकार की, और कोई जाति दुश्मनी और पुरानी दुश्मनी नहीं है। जो भी ये बातें हुई अभी तक, उससे ये अंदाजा लगा कि जो लोगों का कहना है कि पंडित जी ऐसे शख्सियत थे जो हर सरकार में मंत्री रहे या विधायक बने, तो आखिर ऐसा अगर जो भी विचार बनाई जाती है, उनकी भूमिका जो समाज में बनाई जाती है, तो ऐसा क्यों है कि वो चाहे वो कल्याण सिंह हो, चाहे बहन मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, उनके साथ वो सरकार में रहे? अगर उनका छवि खराब होता तो वो सरकार में क्यों रहते? लोगों का ये कहना है जी। सबसे बड़ी बात कि सबका साथ हो सबका विकास, सबका साथ हो सबका विकास, अगर ये बात आज कही जा रही है तो मैं जो है अपने श्रद्धेय पंडित हरशंकर तिवारी को नमन करता हूँ कि यहाँ ब्राह्मण, चमार, अहिर, कुर्मी, गौड़, ठीक है ना, कोई भी जाति हो, सबकी बातों को पंडित हरशंकर तिवारी ने सुना। और उसको अगर इसको भूमाफिया कहा जाए, इसको माफिया कहा जाए, इसको जो है दबंग कहा जाए, तो वहाँ अपने पौरुष के बल पे सरकार के सामने सरकार को झुका के अपना काम निकलवाते थे। तो वो चिल्लू पार के थे, चिल्लू पार की जनता उनके सामने जाती थी, वो प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधि का काम होता है कि वो उनका कोई भी जनता अगर आता है तो उसको उसके काम को वो जो है सफल बनावे। तो उन्होंने ये काम किया, तो कहीं नहीं लगता है कि वो जो है कोई अन्यथा काम किए हैं। और मैं जो है श्रद्धेय को अपना नमन और जो है पुष्प अर्पित करता हूँ कि वो ये काम किए, लेकिन मरणोपरांत उनकी मूर्ति के साथ ऐसा अगर छेड़छाड़ हो रहा है तो बाकी आप लोग खुद संज्ञान है। अच्छा, चबूतरा तोड़ने के बाद गांव वालों का क्या निर्णय है कि वो क्या काम करेंगे? आप जी, आपका क्या नाम है? गोरखनाथ तिवारी जी। तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? कई सालों से आप रहते होंगे, आपने पंडित जी की कई बार मंत्री बनते हुए, विधायक बनते हुए देखा होगा, कुछ बताइए उनके बारे में जो भी आप। अरे वो बहुत अच्छे पुरुष थे और हर सरकार में उनकी ख्याति रही है, पकड़ रही है, संभ्रांत व्यक्ति थे। हमारे चिल्लू पार में जितने भी रोडें बनी है सब उन्हीं का देन है, जितनी स्वास्थ्य केंद्र बनी है सब उन्हीं का देन है, जितना भी अच्छा काम हुआ है उसको हम गिना नहीं सकते। पूरा चिल्लू पार में जैसे मान लीजिए चिल्लू पार के बाद भी जो लोग आते थे सबका वो सुनते थे, सबकी मदद करते थे। किसी का भी सरकार रहा हो वह अपने बल पे और व्यवहार से वह मंत्री रहे और कैबिनेट मंत्री रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो जबरदस्ती नहीं ना किसी के सरकार में वो मंत्री बन जाएंगे। उनका विचार ऐसा रहा है, उनकी सद्भावना ऐसी रही है, वह अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे कुल खानदान के थे, किसी जमींदार के उनके पूर्वज जमींदार थे।
यही देखिए पूरे में हम लोगों की जमीन पड़ी हुई है 400 साढ़े 400 एकड़। कहाँ पे? उसके पूरे में पूरे में बगल में 400 एकड़ जमीन है हम लोगों की। आज तक कोई विधानसभा में उठा नहीं। अगर वहाँ भूमाफिया उनको कहते हैं जो हमारा अतिक्रमण करके जोते हुए हैं, एक भी बार जोगी उसके बारे में नहीं बोले। कुछ नहीं हुआ। हम लोग मुकदमा हाई कोर्ट में लड़ रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। भाजपा राज्य में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कई बार हम लोग को डिग्री भी मिल चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। बस केवल द्वेष बस हुआ है। ये हमारा जो विधायक है वो और जोगी जी केवल ब्राह्मणों का, ये भी ब्राह्मण है लेकिन ये भी ब्राह्मणों का दुश्मन है। ये हमारा जो विधायक है, समझ रहे हैं? तो सिर्फ यही काम, गलत काम, इनके प्रति गलत धारणा है उन लोगों का। और इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है पूरे चुल्ली छुपार क्षेत्र में या गोरखपुर, चाहे कहीं भी पूछ लीजिए, इन्होंने कभी गलत किया। इनके 2 बच्चे हैं, वो भी कहीं कभी गलत नहीं। आज तक उनके ऊपर कोई मुकदमा ही नहीं हुआ है। बताइए, अगर यह माफिया होते तो उनके बच्चे भी तो माफिया होते। मुख्तार अंसारी था, उसका लड़का भी माफिया, आज जेल में है। अतीक का लड़का है, वो भी माफिया था, उसका इनकाउंटर हुआ। अगर ये भी माफिया होते तो इनके भी 2 बच्चे हैं, आज तक एक भी मुकदमा नहीं है इन लोगों के ऊपर। बताइए कैसे आप कह सकते हैं? लेकिन यह बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय काम किए। बताइए, कोई भी सरकारी, ठीक है, सरकारी में अगर हम मूर्ति बैठा रहे या चबूतरा बनवा रहे हैं तो सरकार का नियम है कि उसको नोटिस चस्पा होता है। 1 बार नहीं 3 बार होता है। और 3 बार के बाद भी एक भी बार नोटिस नहीं इशू हुआ। एक भी बार हम लोग को नोटिस नहीं दिया गया। हम लोग मौके पे बैठे थे वहीं पे। हम लोग ये जो है अपने पूर्वज का नाम लिखवाए थे, गेट पे पाइप बनवा रहे थे, उसको खुलवा रहे थे कि रास्ता, चूंकि गांव का सड़क जाम था, गांव में आने जाने का रास्ता अवरुद्ध था। तब तक पुलिस आ गई और 1 गाड़ी नहीं 20 गाड़ी पुलिस और 3-4 गाड़ी पीएसी, साऊखोर में 3-4 गाड़ी पीएसी लगी थी, छपिया में लगी थी। जैसे लगता था कि कश्मीर में आतंकवादी आ गए हैं, ये कश्मीर है, कि कोई किसी भी गांव से कोई भी व्यक्ति निकलने न पावे। बताइए, इतने बड़े माफिया थे वो। आज तक उनके ऊपर कोई केस नहीं था, पंडित जी के ऊपर। उनके 2 बच्चे हैं, उनके ऊपर भी कोई आज तक केस नहीं। बताइए कैसे माफिया हो गए? ये द्वेष बस हो रहा है। हाँ, भाजपा सरकार में जोगी जी ब्राह्मणों के दुश्मन हैं और वह जो है सभी जातियों को लेकर के चलते थे। हर सरकार में उनका जो है ये था, मतलब पकड़ थी। ऐसे विस्तारवादी थे, सबके सुनते थे, अच्छे थे, संभ्रांत व्यक्ति थे। जमींदार, उनके पूर्वज जमींदार थे, जमींदार के वो वंशज थे। उन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन यह लोग बहुत गंदा काम किए हैं। ऐसा नहीं चाहिए था इनको, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं चाहिए था। बताइए, हम लोग की बहुत ज़्यादा, हम लोग के आँख से आंसू आ रहा है, लेकिन चूंकि अब हम लोगों का बस नहीं है। लेकिन कानूनी कार्रवाई होगी, समय आएगा तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो आगे की क्या रणनीति है? आप थोड़ा इधर आ जाएं। शुभ नाम क्या है आपका? संगम कुमार तिवारी जी। तो आप उस समय मौजूद थे जब ये घटना हो रही थी? मैं उस समय दोहरी घाट में थे जी। गाड़ी का काम करा रहे थे। तब तक बालक के मोबाइल पर ये मैसेज गया। हमारे गांव में एंटी करप्शन चलता है। वहाँ हम 2-3 लोग संभ्रांत व्यक्ति बैठे थे। जब देखे तो वहाँ से तुरंत तत्काल वहाँ से हम लोग आए जी। और देख करके हार्दिक कष्ट हुआ। जैसे कोई मर जाए, मरने पर जितना कष्ट होता है उस तरह चबूतरा हटाने से कष्ट हुआ। लेकिन बशर्ते क्या किया जाए, प्रशासन के आगे हम लोग पंगुल थे। तो आप पीड़ा इनकी आंखों में आप देख सकते हैं कि कितना दर्द रहा जब वो चबूतरा टूट रहा था। तो घटनाक्रम बताइए, कितने बजे का घटनाक्रम है जो ये आपको जब पता चला? उस समय क्या हो रहा था? सुन उसमें काट में उतरा रहा। कल 1 बजे की ये घटना है। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आप यहाँ आए? वहाँ आए देखे तो सभी लोग जा चुके थे, चूँकि हम यहाँ नहीं थे, दोहरी घाट में थे। और जैसे आए देखे तो तब तक कार्रवाई हो चुकी? हाँ, सब लोग वहाँ से 2-4 लोग इक्का दुक्का लोग थे वहाँ। गाड़ी रोके गए, देखे। अब देख करके क्या करेंगे? प्रशासन के आगे भाई जनता पंगुल है। लेकिन ये जो बुलडोजर चला है, यह पूरे गांव के ऊपर चला है। एक आदमी के ऊपर चला है, सबके ऊपर चला। तो ये जो पूरा गांव एकजुट है, फिर भी ये विरोध कहाँ से, विरोध की आवाज़ कैसे आ रही, कहाँ से आ रही? विरोध के प्रशासन है, भाजपा सरकार है। जो अभी जिन्होंने कंप्लेन किया है वो भी आप ही लोग के बीच के हैं? हाँ, हमारे ही बीच के हैं। उनको क्या समस्या है, कुछ ऐसा आपको जानकारी? भाई उनको अंदरूनी कुछ समस्या होगा तभी ना एप्लीकेशन डाले हैं जी। वो किसी से प्रभावित हैं? हाँ, प्रभावित नहीं रहते तो फिर कहाँ विरोध करते हैं? हाँ।
सीधी सी बात है, अगर उनको कष्ट नहीं रहता तो क्यों विरोध करते भैया? जब विरोध कष्ट है तभी ने विरोध किए हैं और तभी ने कार्रवाई हुई है। वो अपना आगे चले हैं, पीछे से सपोर्ट लगाने वाले ने सपोर्ट लगा दिया, वो अपनी इच्छा की पूर्ति वो भी कर लिया। तो कष्ट इस बात का है, हार्दिक कष्ट है। अच्छा, इस गांव के जो प्रधान हैं उनका इस पर क्या रुख है? अभी तो हमने चर्चा की तो वो शायद गांव में मौजूद नहीं का है। यही सुनने में आया है कि गोरखपुर 2-3 बार गए थे, अधिकारी लोग नहीं मिले हैं। हाँ, जाने के बाद नहीं है जो सुना। प्रधान जी ही इस मूर्ति को लगवा रहे हैं, मतलब पूरे ये गांव समाज की तरफ से लगाया जा रहा है। प्रधान जी ही लगवा रहे हैं जी। लेकिन कष्ट इस बात का हार्दिक है कि आज वो चबूतरा टूट गया। चलिए, ये दर्द हम इन लोग के चेहरे पे, इनकी आंखों में देख पाएंगे। अभी और लोगों से मिलते हैं। आप देखिए, युवा हैं इस गांव के, आप लोगों की क्या रणनीति आगे, इसे क्या करेंगे अब आप? रणनीति यही है, मूर्ति लगेगी, आज नहीं तो कल मूर्ति लगेगी। कहाँ पे मूर्ति लगाने का? गांव कुछ लोग बैठक हुई होगी, गांव के लोग बैठे होंगे, कुछ विचार विमर्श हुआ होगा, तो मूर्ति वहीं लगेगी जहाँ से लोग गिरा के गए हैं, वहीं मूर्ति लगेगी। बैठक में बात यही हुई है कि अब जो नोटिस वगैरह ये लोग नहीं दिए हैं, गिरा के चले गए हैं, वो आदेश लेके प्रधान जी द्वारा फिर वही मूर्ति स्थापना, मतलब कानूनी रूप से आप लोग उसको लड़ाई को लड़ेंगे जी, और पूरी अच्छी तरीके से लड़ेंगे, अपना सम्मान वापस लेके आएंगे। और ये जो आदरणीय बाबा श्री स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी जो थे, वो हम लोगों के भगवान थे, दिल में बसते थे, और ये गिरा के बहुत निंदनीय कार्य हुआ। आइए, नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? संजय तिवारी। संजय तिवारी। आप उस समय मौजूद थे? जी, गांव में ही थे, और हमको पता चला कि जो है मूर्ति गिराई गई है। जैसे गांव में हमारे एंटी करप्शन चलता है, वो ग्रुप में मैसेज आया, वहाँ उसमें हमको जानकारी हुई। अब ये तो सरकार का खेल है और खेल हो रहा है, तो हम लोग भी इस पर विचार किए हैं कि मूर्ति तो लगना ही लगना है। अब कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्ति जो हैं उनसे बैठक करके अब लगवाया जाएगा। तो 5 तारीख को जयंती है पंडित जी की, जी, तो उसके पहले 5 को नहीं, उसके पहले लगवाने का कुछ प्रावधान है? नहीं, उसके पहले तो ऐसा कोई अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन कोशिश किया जाएगा कुछ समय तक हो, लेकिन उस समय अभी नहीं हो। जी जी जी, क्योंकि समय कम है, समय कम है, और इसलिए समय कम होने के कारण नहीं तो हम लोग कोशिश वही करते कि उनके जन्मदिन पर ही। अच्छा, पंडित जी के परिवार का इस पर क्या कहना है? आप लोग से मुलाकात हुई इसके बाद? नहीं, अभी बात तो नहीं हुई है, कोई आया नहीं? अभी कोई आया तो नहीं है। जी जी जी, लेकिन उनसे भी हम लोग सहयोग मांगेंगे, क्योंकि भाई वो तो परिवार की अलग बात है, पूरे गांव के लिए ही परिवार थे। जी जी, पंडित जी पूरे गांव के लिए ही, पूरे क्षेत्र के लिए परिवार थे। हर लोग अपना दुख और जो है जितनी परेशानी थी उनसे कहते थे। तो हम लोग सम्मानित व्यक्ति के जो है मूर्ति के लिए अगर हम कर रहे हैं तो उसमें सरकार को क्या प्रॉब्लम है? हम अपने गांव में कर रहे हैं, हमारा ग्राम सभा की ज़मीन थी, तो इसमें सरकारी ज़मीन कहाँ हो गई? अगर गेट है, टाणा गांव में लग रहा है, तो उसमें सरकार को आपत्ति क्यों हो रही है? जी। इस विषय पे जो है हम लोग। अच्छा, आपके रिश्तेदार थे वो पंडित जी? पंडित जी हमारे मौसा लगते थे। अच्छा अच्छा। पंडित जी जो है हमारे मतलब माँ और उनकी मिसेज जो है, उनकी औरत जो है एक ही गांव से हैं, बहन ही हैं। जी, अच्छा अच्छा। तो रिलाई तो है ही है, यहाँ चाचा भी लगते हैं। जी, जी। यहाँ गांव में चाचा हैं। जी, अच्छा, एक ही गांव के? एक ही गांव के। चलिए, हमने बहुत लोगों से जाना कि क्या है ये पूरा मामला। आप लोगों ने सुना ही कि कल 1 बजे की घटना है, उसके बाद तमाम पुलिस प्रशासन ने उस चबूतरे को हटा दिया। वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे चबूतरा एक मलबे की तरह पड़ा हुआ है किनारे, वहाँ एक लाइट भी था, उसका पूरा पोल गिरा दिया गया है। तो उस पे विरोध हुई लाइट पे, जी। प्रशासन बोल के कोतवाल साहब ने बोला कि मैं लाइट को लगवा दूंगा, और अभी तक लाइट खड़ी नहीं हुई। और सब लोग जब चोरी हो रही थी गांव में, आज कुछ दिन पहले यहाँ गांव में चोरी हो रही थी, तो लाइट के सहारे हम लोग कम से कम चोरों से बचे। फिर गिरा के ये लोग चले गए, विरोध हुआ तो बोले कि लगा देंगे, अभी तक कुछ
हाँ, अभी ये जो चोरी की बात करें, बड़लगंज में कुछ दिन पहले लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी, उसके लिए लोग रात में पहरा भी दे रहे थे, ऐसी खबरें चलाई जा रही थी। हाँ, तो अभी आप इन लोगों के चेहरे पे रोष, दुख, दर्द, पीड़ा ये सब आप देख सकते हैं कि चबूतरे को हटाने के बाद किस तरह से ये लोग पीड़ित हैं। तमाम लोग अभी तक भोजन नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे क्या इसमें कार्रवाई होती है हम ये भी जानेंगे। आपका क्या नाम है? अंकित तिवारी। अंकित तिवारी। अंकित तिवारी। आप इसी गांव के हैं? जी, इसी गांव। क्या मामला था? आप तो उसमें मौजूद थे? मौजूद था। हाँ। जैसे 3-4 दिन पहले एसडीएम साहब आए थे यहाँ मौके पे, तो समस्त ग्रामवासियों ने अपने हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव रखा था एसडीएम के सामने। तो उनके तरफ से यहाँ पूर्ण आश्वासन दिया गया था कि आप लोग अपना कार्य करवाइए, प्रशासन को कोई दिक्कत कब की घटना है? 4 दिन हाँ, पहले? 4 दिन पहले की घटना है, जब एसडीएम साहब यहाँ आए थे। तो उसके बाद हमारे प्रधान जी के द्वारा वहाँ लगातार जाया गया 2-3 दिन। तो उनके द्वारा बताया गया है कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। डीएम साहब जो हैं छुट्टी पे थे या जो भी रहा वो कंडीशन, मुलाकात नहीं हो पाई। फिर कल अचानक 12:30-1 बजे के करीब अचानक ये प्रशासनिक कार्यवाही हुई, बिना नोटिस के, बिना किसी जानकारी के। हम ग्रामवासियों को कोई इसकी जानकारी नहीं थी। इसका मतलब अगर एसडीएम साहब 4 दिन पहले आए थे तो कहीं ना कहीं से नोटिस तो उनके पास पहुंचा होगा? बिल्कुल। हाँ, कोई जानकारी तो मिली होगी उनको कि ये सारे काम हो रहे हैं। उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया था, न कि लिखित नहीं दिया। बिल्कुल लिखित नहीं दिया था। जो भी बात हुई मौखिक हुई थी। धन्यवाद। गाँव वालों का ये कहना है कि पूरी कार्रवाई जो है वो राजनीति से प्रेरित है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। इसमें आगे क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।